कमाल ही काम होता है। इतने हसास टॉपिक को उठाया है दोनों तीनों जगहों पे। मून के हवाले से देखें, हमारे इस टॉपिक पे बात ही नहीं होती। हमारे जब बात होती है औरत के साथ ज़्यादती होगी, इसके साथ ज़्यादती होगी, इसके हम तो वो सोचते ही नहीं कि मर्द के साथ भी कभी कोई ज़्यादती होती है, और हर तरह से होती है। लहजों के हवाले से ज़्यादती होती है, जुमलों के हवाले से ज़्यादती होती है, जिस्मानी हवाले से ज़्यादती होती है, और हम इस पे बात ही नहीं कोई करना चाहता था। क्या कमाल का टॉपिक लेकर आए, मोहल्ले की सियासत। वो मुझे तो छोटे छोटे सीन है जिसमें उसने, मैं तो भी आई हूँ फिल्म, जिसमें वो तस्वीर खुलती है और जो यूं करके वो लानत भेजती है ना, ऐसी कमाल लानत थी। मैं कहती हूँ दिल से निकली, हम सब की तरफ से, देख हर देखने वाले आर्टिस्ट की दिल से निकली थी, व्यूअर की, कि ये यही होनी चाहिए। इन एपिसोड में जितनी तेज़ी से स्टोरी आगे बढ़ी है, जो अभी मरीना जी ने कहा ना, आप हर कैरेक्टर से कनेक्टेड हो गए। लड्डू का आप देखें, वो रक्षे से उतरता है, वो कहता है आपसे क्या पैसे लेने, ये तो वो वही दुआ देना शुरू, क्योंकि वो अब तक इस पे चल चुका है कि इसने दुआ ही देनी है। अल्लाह मोहम्मद जी, अल्लाह जी, इतनी प्यारी एक्टिंग, वो ये हाथ रख के, और मुसलसल उसने ये रखा है, और जब वो गले भी लगता है तो जो हाथ उसका यूँ रहा है, क्या प्यारा। और जब वो हीरोइन को देखता है, हाय 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 हाय, वो जब तक लड्डू देखा नहीं, कहती मेरी लड्डू से सेटिंग करा दो लड्डू से सेटिंग करा दो, मैं थक गई। कितने जर्नल से जुमले थे, इतनी नॉर्मल सी बात थी। कहते तुम पागल तो नहीं हो गई, तो मैंने तो तुम्हारा नाम लेके भी वो कर देना, तुम देख लो, मेरे चक्कर में तुम्हें मार भी खानी है और बातें भी सुननी है। तो मतलब कोई वहाँ रोमांस नहीं, कुछ नहीं, आगे क्या बढ़ेगा, रोमांस क्या होगा। मैं तो दिल धड़क रहा है अभी, जब बेटी वो गाना सुन रही होती है और नुमान मसूद का जागना, लगता है ये क्या था, और वो फ्लैशबैक लगता है। और कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि वो तो समिया मुमताज के करेक्टर के साथ बैठा हुआ है, तो शादी तो उसे समिया मुमताज की नन से की हुई है। हाँ। एक्चुअल में जो सेकंड वाइफ, इट्स लाइक बहुत कुछ आगे। और वो ये है ड्रामा भाई, देखें 8 एपिसोड में भी अगर ड्रामा आपको यहाँ जोड़ देना, इसे ड्रामा कहते हैं, ना कि 24 एपिसोड में आप ड्रामे को समझने की कोशिश करेंगे ड्रामा शुरू कहाँ से हो रहा है। तो प्लीज़ ये चले आप भी, हाँ, पार्ट एंड पार्सल। अच्छा, इसमें जो सबसे खूबसूरती, मुझे 2-3 ड्रामे मैंने मुझसे देखे। हमारे दौर में होता क्या था कि यंग टू ओल्ड हमने खुद करना है, यंग भी आपने बनना है, ओल्ड भी आपने करना है। इसमें कितने मज़े की बात है कि बाकी आपके फीचर्स चेंज होते हैं, यंग दिखाए वो और आर्टिस्ट हैं, ओल्ड दिखा रहे हैं वो और आर्टिस्ट हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती है, एक नया चेंज भी है। और बड़े इंटरेस्टिंग फेस थे जो लोग थे हारमोनियम पे, जो थे शौकत, वो बड़े ज़बरदस्त थे। वो जो सामने जो खातून थी वो बड़ा अच्छा कर। राइटिंग मुस्तफ़ा जी के लिए क्या बहुत अच्छा इसने कहा है, शहंशाह लिखाई हैं भाई, उनके लिए तो खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए। वो जब आए तो मुझे वैसे ही किसी स्टूल पे बिठा लेना, उस दिन सारे हो ना, मैं स्टूल पे बैठ जाऊंगी उनसे मिलने के लिए तो वो कमाल है, क्योंकि आपने राइटिंग की ना जो पैराहा है उसे बदल दिया। आपने लोगों को बताया है कि अब इस दौर में इस तरह की राइटिंग होनी चाहिए, डायरेक्शन के हवाले से भी इस तरह की, मतलब मीनिंग तो हो, समझने की बात तो हो, कहने के लिए इतनी बातें हैं। नादिया सही कह रही है कि किसी और प्रोडक्शन हाउस के पास ये ड्रामा होता, इसके 18 ड्रामे वाकई बनते, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर के पास है, तो उन्होंने सिर्फ 8 एपिसोड पे ही इत्तेफाक किया, और वो सुल्ताना सिद्दीकी हो सकती थी। तो बहुत कमाल, दोनों के लिए 10-10 प्लीज़। इस तरह के मोहल्ले में इस तरह की कपड़े, स्ट्रीकिंग ये रखती हैं लड़कियां, और छुपती कितना अच्छा अपने उससे। हाँ, और वो भी घर का कजन होता है। मैंने जब सीन में कि ये छुपा है ना, वो भी छुपा होगा, अभी देख रहा निकलेगा, तो वो वही उसी का कजन होता है, तो निकलता है। बहुत प्यारी, क्या जम के बोले इसने अपने डायलॉग, इसने कोई जगह जाने नहीं दी। इसने कहा ये ड्रामा मुझे मिला, इस पर मैं साबित करके जाऊंगा, और इसने हर बार साबित किया। इसमें तो कुछ एक्सेप्शनल था, स्पेशली नादिया अफगन और इन शहर का जो सीन था, और जो वो अपना गाना दिखा रही है कि वो पूछती है कैसे, और वो जो आंखों के इस्तेमाल था ना, वो, और जो माँ से यूं ही करती है, तो सच्ची वो कहती तो बहुत अच्छा गाती है, तो पता ही नहीं सच्ची। तो वो एक मतलब वो जो एक माँ बेटी का बॉन्ड दिखाया, वो भी बड़ा खूबसूरत है।
और जहाँ इसको खड़ा होना है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब अपने ताया के आगे खड़ी होके नहीं बता तायाजात के आगे। हाँ कि बता ना, ताया के सामने ही बोलती ना, बता मैंने क्या किया बता। तो वो एक इतना अच्छा है, लड़कियों में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे यहाँ तो हर अगले कैरेक्टर में लड़की को दबा हुआ, पढ़ी लिखी लड़की, हमारे यहाँ सुन मेरे दिल में वो जूते और मोजे उठाती फिर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये वाले कैरेक्टर्स हैं जहाँ हमने अब एजुकेट करना है लोगों को, हमने दिखाना है कि आप लोग ऐसे भी हो सकते हैं। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार नेगेटिव ही दिखाया जाए, पॉजिटिव साइड भी तस्वीर की दिखानी चाहिए। तो मुझे ये इस पूरे ड्रामे में सहर के कैरेक्टर से तो मुझे इश्क हो गया, प्यार हो गया। और जितने प्यार से, और वो वीडियो जो बना रही होती है ना, वीडियो ये नीचे ये उसके स्टाइल, और अभी एडिटिंग करूँगी, अभी ये करूँगी, एक एक जुमला की अदायगी, एक एक कपड़े, उसके जूते, उसके इवन नाखूनों के नेल कलर तक मैंने नोट कर लिया। वो तो कमाल है भाई, डूब गई है वो उस कैरेक्टर में। 10 ड्रामे चल रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है, इसमें क्या मतलब इसमें डांसर दिख रहा है उसके बोलने में, उसकी एक हल्की सी नज़ाकत भी उसने जो रखी है ना, वो बड़ा क्यों नज़ाकत में उस तरह का नहीं करी, लेकिन एक लिहाज होता है इन फैमिलीज में ना, बात शराफत है उसकी बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ जिसमें वो लड़के भी आके उसे घेर लेते हैं, तो वो कहते हैं ये कौन सी भाई तुम लोग की वो है कि मैंने क्या किया है जो मुझे मारने के लिए आ गया। उसे फिक्र थी कि भाई चेहरे वेरे पे निशान पड़ गया तो क्या होगा। तो ये एक बड़ी बारीक लाइन होती है, और आर्टिस्ट अगर इसको ड्रॉ कर ले, मुझे यकीन है इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने ज़रूर इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि इतने यंग एज में इतनी बारीकियों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर इसने समझा है तो ये कमाल है, कमाल हो भाई। 9 तो आप अपनी गलतियों को दोहराने की कोशिश ना करें। मैं सिर्फ ये जानती हूँ, मैं हर साल अपने आप से वादा करती हूँ कि गुजरी हुई चीज़ें मुझसे ठीक नहीं होंगी, लेकिन आने वाली चीज़ों को गलत ना करने का फ़ैसला तो मेरा ही होना चाहिए। तो ये आप अपनी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में जो गलत हो चुका उसको दोबारा ना दोहराएं, अपनी ज़िंदगी को खुश रह के गुजारें, क्योंकि बहुत मुख्तसर और बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। जितना खुश रह सकते हैं रहें, और जितना खुश रख सकते हैं, वे जितना खुश रखना शुरू करेंगे रहना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त, क्या बात है। नादिया, प्लीज़ अपनी बाइक्स को फटफटी बना के मत चलाइएगा। न्यू ईयर्स वाले ईव साइलेंसर निकाल के ख़बरदार स्किटें मारी, बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बहुत चोटें लगती हैं, डर लगता है। और ये उस दिन देखा था किसी ने पटाखे किए हैं किस शादी पे, गाड़ी के बाहर खड़े होके तो अंदर ही आग लगी, दूल्हा दुल्हन को ही आग लगा दी। ये वो इस तरह, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, फायरवर्क्स या ये इस तरह बाइक चलाना, उससे एक्सीडेंट्स न्यू ईयर्स वाले दिन बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो प्लीज़ हौसले से अपने घर में बैठ के आप मनाएं। नया साल ही शुरू है। हाँ, नया साल ही शुरू है, कोई बड़ी बात नहीं, हर साल आता है। हाँ, और अब तो बहुत तेज़ी से आ रहा है। हाँ, तो मतलब बहुत ही आग लग रही है, तो घर आप कुछ दोस्तों को बुला के बारबेक्यू कर लें, कोई अपना पार्टी कर लें बिलाल अब्दुल्ला की जो नहीं हुई। और नादिया गाना ही बताएंगे। और अभी बोलते बिलाल अब्दुल्ला का केक काटिएगा, क्योंकि उसकी किसी ने सालगिरह नहीं की, तो बेचारा उसकी पार्टी नहीं हुई, तो हम मनाएंगे न्यू ईयर्स वाले दिन बिलाल अब्दुल्ला की सालगिरह। डोंट यू वरी। और गाना कौन सा? गाना कौन सा? अपाचे वो वाले। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मैंने लास्ट में क्या बात करनी थी, प्लीज मलिर हाईवे बना दो, एक्सप्रेस वे बना दो। सुना तो यह है कि न्यू ईयर्स पे हमें गिफ्ट मिल रहा है कराची वालों को। मुझे तो नादिया बना यहाँ बड़ा आसान हो जाएगा, तो ठक करके पहुंचा गया। बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना हीरे ना जवाहरात, मुझे मलिर एक्सप्रेस चाहिए। मलिर एक्सप्रेस वे प्लीज बना दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी न्यू ईयर। मरीना जी, रियलिस्टिक बातें करूँ, मैं सीरियस बातें नहीं करनी। एक अंग्रेजी का लफ्ज है एम्पैथी। एम्पैथी, कैपल कह रही एपैथी है ना, एपैथी नहीं, एम्पैथी। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब आप किसी और का दुख फील कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी को एडवांस करने में, या अपने मोहल्ले को बेहतर करने में, या अपने आप को भी बेहतर करने में। बिकॉज़ हम भूल जाते हैं, बिकॉज़ हम लोग अपनी अपनी लिटिल बबल्स में रहते हैं और हम खुश होते हैं अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स इनकम लेवल। ठीक है, आप खुश हैं कि भाई ये, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये एक चीज़